आया था, रात में देता। बिहार शिक्षक बहाली को लेकर काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। टीआरई 3 बिहार लोक सेवा आयोग फेज 3 का जो एग्जाम हुआ, इसमें लगभग सर 5 से 6 लाख कैंडिडेट एग्जाम दिए। रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक फाइनल आंसर की भी नहीं आया है। 9, 10 और 11, 12 यानी कि टीजीटी और पीजीटी का। ये तो बात खड़ा आप लोग जानते हैं सर। हमारे साथ आज नवीन सर फिर से बात करने के लिए हैं टीचर संबंधित जितनी भी विवाद हुआ है, हर विवाद का आपने समाधान बताया कि यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा। एक खबर आ रहा है कि संस्कृत का कॉपी जो है चेक करने वाला एक्सपर्ट ही नहीं मिल रहा है। दूसरी खबर जी, दूसरी खबर ये भी आ रहा है कि डबल बेंच में सरकार चली गई है जो है सप्लीमेंट्री को लेकर। तीसरी खबर ये भी आ रहा है कि बैकलॉग सीट फिर से जुड़ने की संभावना है टीआरई 4 में, सॉरी 3 में, माफ कीजिएगा सर, 3 में, और 4 का कब तक आएगा, इन तमाम मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए नवीन सर है, बहुत बहुत स्वागत है सर जी। कैसे हैं? ठीक है, ठीक है। ये जो अभी आंसर की जारी होने वाला टीजीटी पीजीटी का, क्या उम्मीद किया जाए कि आज जारी हो ही जाएगी टीजीटी पीजीटी का आंसर की? पहले हम आंसर की से जारी बात करते हैं सर। एक तरीके से देखा जाए तो सरकार मजाक वाली सिचुएशन बना दी है। हाँ, ये कछुए की चाल से चल रही है। हाँ। सबसे ज़्यादा इसमें छात्र परेशान हैं। हाँ। वो एग्ज़ाम देने के बाद लगातार रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, और वैसे छात्र ज़्यादा परेशान हैं जो टीआरई 1 दिए, कुछ एक मार्क्स रह गया, टीआरई 2 दिए, कुछ एक मार्क्स रह गया, और उनके लिए एकदम करो या मरो वाली स्थिति है। आप विश्वास नहीं करेंगे, लगभग सैकड़ों स्टूडेंट डेली हमसे मिलने के लिए आते हैं कि सर इतना कट ऑफ पे चर्चा हुआ, और लगातार दिमाग में हम लोगों का तरह तरह का बातें आते रहती है, रात में सही तरीके से सो नहीं पाते हैं, इतना करियर को लेकर उनको चिंता है। हमने एग्ज़ाम दे लिया है, और कुछ तो ऐसे बच्चे हैं कि मैथ में 98, 99 मार्क्स उनको आ रहा है, फिर भी उनको संतुष्टि नहीं है कि पता नहीं मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं हो रहा है, रिजल्ट में इतनी देरी हो रही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा है, अंदर में कुछ खेल तो नहीं चल रहा है, खेल तो नहीं चल रहा है। ये स्टूडेंटों का सोचना लाजमी है। टीआरई 1 और 2 में कम समय मिला, बड़े पैमाने पर खेल हो गया, तो 3 में तो इतना समय है, क्या हो जाएगा यहाँ से? उस पर से देरी तो जो हो रही है। आज आप देखे हैं कि बताया गया है कि टीजीटी पीजीटी का आंसर की जारी कर सकता है। देखना है कब तक आंसर की जारी होती है। पहले बताया गया था कि मिड में 15 अक्टूबर तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद एक संभावना बताई गई कि 20 अक्टूबर तक रिजल्ट जारी की गई है, और कुछ इंटरनल सुनने को ऐसा मिल रहा है कि रिजल्ट तो तब जारी करेगी जैसे अभी जो दावा आपत्ति हो रही है उर्दू सब्जेक्ट को लेकर के और कुछ पेपर को लेकर के, अंदर की खबर यह है कि कुछ एक्सपर्ट ही उनको नहीं मिल रही है कि जो सही तरीके से कॉपी का मूल्यांकन करे या सही तरीके से रिव्यू जो दिया जा रहा है, खास करके उर्दू को लेकर के इस तरह की बातें आ रही है। उर्दू को लेकर के हाँ, तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी संस्था है बीपीएससी, इतना बड़ा आयोग है, अगर वहाँ से इस तरह की बातें निकल करके सामने आए तो चिंता जायज़ है, और छात्रों का परेशान होना जायज़ है। और सबसे बड़ा परेशान होने का कारण रिजल्ट में देरी है। जो होता आप 9-6 करके रिजल्ट दे दिए रहते, अब तक में चाहते तो बहुत विलम्ब हो चुका है। आप टीआरई 1 दे दिए रहते तो वो अपने हिसाब से दिए, जिसका भुगत रहे हैं अभी तक छात्र कहना मुश्किल है। अभी देखिए नई बहुत बातें निकल करके सामने आ रही है। अब रिजर्वेशन जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है उसको भी लेकर के है कि कोर्ट में चला गया है मामला, उसमें भी समय दिया गया है। इसके अलावा सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के डबल बेंच में सरकार चली गई है। इससे क्या जाहिर होता है? इससे सरकार की मंशा जाहिर होती है कि कहीं ना कहीं छात्रों को आप परेशान करने का, के कारण ये नौकरी बांट रहे हैं, दूसरी तरफ जब कोर्ट कहता है कि इसको नौकरी दो तो कहता है ना दे वो, हम दूसरा बेंच में लड़म जाए। हाँ, सप्लीमेंट्री बिल्कुल डबल बेंच में जा रही है। आप देखिए ना, डबल बेंच का LPA नंबर 22/742/24 है जी। ये डबल बेंच में लेके गई है सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 1.0 का, जबकि कोर्ट आदेश दे चुकी है कि इन बच्चों को आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए, समायोजन कीजिए इसका। तो मामला यहाँ तक है। अब इसके अलावा आप देखेंगे कि इतना जब मन होता है। अच्छा सर, एक प्रश्न हम कहना चाहेंगे सर, और उसका जवाब आपको भी देना पड़ेगा और ये बिहार सरकार को भी देना पड़ेगा, स्टूडेंट भी बताएंगे, स्टूडेंट से ही विशेष कर मैं पूछ रहा हूँ।
गवर्नमेंट नहीं दे रही है, कोर्ट के जो जजमेंट आया उसको ना मान के डबल बेंच पे चली गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 100 ये कि अगर हम नौकरी दे देंगे तो हमें पैसा हम ना मिला, 1 रुपया कमाए नहीं तो हम देके क्या करेंगे? कहीं कमाने वाला तो मैटर नहीं चल रहा है। आधिकारिक तौर पे ये सब बात आप कैसे बोल सकते हैं? मैं आधिकारिक तौर पे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा स्वतंत्र, हम स्वतंत्र है ना कि बिल्कुल आवाज उठा सकते हैं। आप आवाज उठा सकते हैं जी, अपनी आपत्ति जाहिर कर सकते हैं जी, लेकिन डायरेक्ट कैसे बोल सकते हैं बिना सबूत का, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो सरकार का रवैया है इससे यही सब चीज जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं मानसिक रूप से छात्रों को आप प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मानसिक रूप से प्रताड़ना ही हुआ कि फेस्टिवल से पहले रिजल्ट देने की बात थी, फेस्टिवल के बाद की बात आई, अब अक्टूबर लास्ट तक भी रिजल्ट आएगा कि नहीं ये भी संदेह के घेरे में है। टीआरई 4.0 को तो आप छोड़ दीजिए, पता नहीं नोटिफिकेशन उसका कब तक आता है। आ गया था कि नवंबर दिसंबर में एग्जाम भी हो जाएगा। उससे बड़ा सवाल है अब स्टेट वाले अभ्यर्थी, आप लगातार दावे कर रहे थे कि साल में हम 2 बार स्टेट निकालेंगे, एगो का स्टेट का रिजल्ट आप दे नहीं पा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड रिजल्ट तैयार करके रखी है, लेकिन जब तक टीआरई 3 का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक स्टेट का रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। तो ऐसा क्यों? आप रिजल्ट अगर जारी कर देते तो जिन भी छात्रों का रिजल्ट होता कम से कम आगे के लिए अपना भविष्य बेहतर करने में लग जाते, वो तैयारी में लग जाते, क्योंकि कंपटीशन दिन ब दिन लगातार बढ़ते जा रहा है और आपकी भी गारंटी नहीं है। टीआरई 4 के बाद जिस हिसाब से आप 30 से 35% सीट बचाते कैसे हैं? तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस में ये जो आप इतना इस तरीके से घोर मट्ठा करके रखे हैं पहले से, इस कारण से आप उतना सीट बचा लेते हैं। तो ये भरोसा जगता जरूर है कि टीआरई 5 में काफ़ी वैकेंसी आप देंगे, मानते हैं। अलग बात है कि 40,000 नहीं टीआरई 5 की बात हम कर रहे हैं। 5 में भी 5 हो रहा है, नहीं 5 की बात हो रही है, क्योंकि 30-35% सीट बचाएंगे। ये तो 1 से ही बस उसी का आधार पर हम कह रहे हैं कि जितनी ही वैकेंसी आप देंगे टीआरई 5 में देंगे, क्योंकि इसका लाभ पूरी तरीके से इलेक्शन में आपको लेना है। कहीं ना कहीं मनसा यही है, ठूस के लेना है। हाँ, कहीं ना कहीं मनसा यही है। ठीक है, इलेक्शन के कारण ही अगर बच्चों को लाभ हो रहा है तो ठीक है, लाभ उसका ले पा रहे हैं, लेकिन बहुत बच्चों के साथ अन्याय भी तो हो रहा है। मान लीजिए जो 23-25 के बच्चे हैं, 24-26 के जो डीएलएड कर रहे होंगे, बीएड कर रहे होंगे, उनको अब ये बात दिमाग में घर बैठी है कि अगले 5 साल तक हमारे लिए तो अब कुछ नहीं बचना है। अगला जब इलेक्शन होगा तो उस समय कुछ, क्योंकि 7 साल बिहार सरकार एक भी वैकेंसी नहीं दी और एक साल में आप 3 वैकेंसी के बाद 4था वैकेंसी और 5वां वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। तो आज चिंता आगे का स्वाभाविक है। तो ये तमाम कारण हैं, छात्रों का चिंता पूरी तरीके से जायज़ है और प्रश्न चिन्ह सरकार पर लगना छात्रों की नज़र में ये भी बिल्कुल उचित है। जी, देखिए ये एक प्रश्न सबसे बड़ा उठ रहा है, ये स्टूडेंटों के जहन में भी सर होगा कि अगर सरकार एक तरफ चीख के कहती है कि भैया हम नौकरी देंगे, हम रोजगार बांटते हैं, नौकरी बांटते हैं, और दूसरी तरफ वही कोर्ट तो सर्वमान्य होता है सर, चाहे उच्च न्यायालय हो या फिर उच्चतम न्यायालय हो, जब कोर्ट कहती है, हाई कोर्ट कहती है कि तुमको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना पड़ेगा, जो योग्य स्टूडेंट है, जो खाली सीट रह गई है वो सीट दे दो स्टूडेंटों को, तो अब कहती है सरकार की नहीं हम डबल बेंच में जाएंगे। तो इससे मतलब क्या समझ में आ रहा है कि सरकार को पैसा नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि वो पैसा कमाने के लिए एक धंधा ढूंढ रही है। इससे सरकार की मंशा जाहिर होती है कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अपने लाभ के लिए काम कर रही है, क्योंकि ज़्यादा रिजल्ट तो देना नहीं था, जितना ही रिजल्ट देना था कोर्ट यहाँ तक बोल दी है और उसको आप नहीं मान करके डबल बेंच में जा रहे हैं कि हो सकता है कि वहाँ से हम छीन लेंगे, फीडबैक नहीं मिलेगा पॉजिटिव। ये बात तो सर सही है, ये बात तय है कि एक बार दे चुकी है, उसी को रिपीट करने की संभावना। डबल बेंच में भी जाएगी तो वही आ जाएगा जजमेंट। अब लेट लतीफी का तो बहुत बड़ा रीजन है ना। अभी आप जब 50% 65% आरक्षण का मामला था तब भी आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, जबकि आपको रिजल्ट पहले से पता था, वही आई रिजल्ट आपको पहले से पता था। तो कहीं ना कहीं ये मामला को आगे खींचने का कहीं ना कहीं ये प्रयास है। हम सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि आप बच्चों को प्रताड़ित ना करें, जितनी जल्दी से जल्दी हो टीआरई 3.0 का आप रिजल्ट दें, जिससे कि ये बच्चे राहत महसूस कर पाएं, क्योंकि इनका दिन रात अभी बेचैन है, सही तरीके से सो नहीं पाते हैं, नींद नहीं, बिल्कुल ये मेरा होगा नहीं होगा, माइग्रेन का सारा शिकार हो जाएगा सर। ये तो इसलिए करके
पुनः हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम वेरिफिकेशन प्रोसेस में आप बदलाव कीजिए। दुनिया का सबसे आपने अलग नियम बना रखा है कि पहले हम ज्वाइन करा देंगे, ज्वाइन कराने के बाद वेरिफिकेशन कराएंगे। ये कतई उचित नहीं है। आप पहले अच्छे से वेरिफिकेशन कर लीजिए, उसके बाद ज्वाइन कराइए। इससे अभ्यर्थी भी परेशान नहीं होंगे और अधिक से अधिक बच्चों का समायोजन भी हो पाएगा। सर, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, सरकार जब बात इस पे आती है तो कहा जाता है कि ये रूल के एवोल्यूशन होगा, यानी कि हम रूल के खिलाफ काम नहीं कर सकते। एक प्रश्न सर आपसे है, बीपीएससी पीसीएस का एग्जाम होता है तो तमाम जो एग्जाम फॉर्म भरते हैं स्टूडेंट, वो सिलेक्ट करते हैं, जितने पोस्ट होते हैं हर पोस्ट में सिलेक्ट करते हैं। क्या उनको हर पोस्ट में रिजल्ट आता है कि कोई एक ही पोस्ट में रिजल्ट आता है? बात वैसा नहीं है। आप रेलवे का एक मतलब उदाहरण लीजिए। हाँ। आप देखे होंगे 2019 रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी जी, और उस समय भी यही प्रोसेस अपनाने का प्रयास सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। हाँ। बाद में छात्र उग्र हो गए। हाँ। और अंतिम में मजबूरन सरकार को झुकनी पड़ी, सेंट्रल गवर्नमेंट मान गई। हाँ, वन कैंडिडेट वहाँ वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव कर दी और उसमें जैसे लेवल 6 से लेकर लेवल 2 तक का पोस्ट की वैकेंसी आती है, 13 अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसी आई थी। तब बाद में चल करके सरकार पहले लेवल 6 का वैकेंसी क्लियर की, उसके बाद लेवल 5 का, और जिसका लेवल 6 में हुआ वहीं लॉक कर दिया गया। उस छात्रों को नीचे मौका नहीं मिला। इससे 100% सीट भर पाई। लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट का आप देख लीजिए रवैया, एकदम जिद कर रही है कि हम रूल के खिलाफ काम नहीं करेंगे। ये तो हो गई बात की भाई, नहीं तो मजाक है। रूल के खिलाफ काम करने में अगर सही चीज है तो आप अपना हर जगह रूल में बदलाव कर लेते हैं। यहाँ रूल में बदलाव यही मेरा प्रश्न है। अपने हिसाब से रूल आप बनाते हैं, अपने हिसाब से रूल तोड़ते हैं। बात सही है सर। मतलब रेलवे में ऐसा हो चुका है, आप नजर के सामने है। 2019 की वैकेंसी अभी बात कर जो हम बीपीएससी को लेकर पीसीएस को लेकर जो पूछे, उसमें भी तो इसी प्रकार से होता है सर। रूल यही है, आप हर चीज को सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए डीएसपी बनना है तो एक पोस्ट आपको दे दिया, पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस ले लिया गया, उस पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट होल्ड हो गया। और जिन बच्चों का सीट जो अगर ऊपर का पोस्ट मिल गया, नीचे पर आपका विचार नहीं किया जा रहा है, दूसरे बच्चे को वहाँ मौका मिल रहा है। यही तो नियम है जी। पीसीएस में भी यही होता है, अगर आप एसडीएम बन गया तो एसडीएम दे दिया जाएगा, बाकी सीट आपका नहीं होगा, कोई एक सीट दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे है मास्टर वाला में कि आपको प्राइमरी में भी रिजल्ट आएगा, मिडिल में भी आएगा, टीजीटी पीजीटी हर जगह रिजल्ट आएगा, और एक जगह आप ज्वाइन करेंगे, बाकी जो सीटवा वैकेंट रह जाएगा वो अगला साल इलेक्शन में फिर लड़ा जाएगा, उसी पर ना वोटवा मिलेगा सर। मेरा कहने का मूल है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो आप रिजल्ट दीजिए जी। ये सब चीज आपका चलते रहेगा, आगे भी चलते रहेगा। अभी तो समझिए कि कितने सारे केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं इससे रिलेटेड। लेकिन उस पर हम नहीं जाते हैं। रिजल्ट आप दीजिए, बच्चों को ज्वाइन कराइए और बच्चों को थोड़ा मानसिक रूप से परेशान ना हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। चलिए, देखिए बिहार में टीआरई 3 द्वारा जो एग्जाम हुआ है, इसका रिजल्ट का इंतजार काफी लंबा समय से किया जा रहा है, लेकिन अभी तक फाइनल रिजल्ट भी नहीं आया है। रिजल्ट में माफ कीजिएगा, आंसर की नहीं आया, आज आने वाला है टीजीटी पीजीटी का। उम्मीद है सर कि आज शाम तक, रात तक आ जाए, आना चाहिए, उम्मीद है। चलिए, शायद आंसर की आने के बाद ये वीडियो आप देखे होंगे, लेकिन रिजल्ट तो भैया, रिजल्ट का भी कितना लगभग इंतजार करना पड़ सकता है? नहीं, रिजल्ट तो हमको नहीं लगता है कि इस महीने के लास्ट से पहले देंगे। 20 तारीख तक, 20 तारीख बोल रही है आयोग, लेकिन क्या भरोसा है। चलिए, 20 तारीख तक भी रिजल्ट आने की कभी संभावना है, जो जैसा कि सर बताए। और संस्कृत का जो एक्सपर्ट है भैया, वो एक्सपर्ट ही काफी चेक करने वाला अभी तक नहीं है, इसीलिए सब कुछ डिले हो रहा है। रोस्टर का मैटर अलग चल रहा है, पटना हाईकोर्ट उच्च न्यायालय में अलग केस का मैटर चल रहा है, टीआरई 3 पे भी। इन तमाम मुद्दों के ऊपर हम बाद में कभी विस्तार से सर के साथ बात करेंगे। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। सर को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद इतना लंबा समय तक बात करने के लिए। सर धन्यवाद आपका, थैंक यू।